जी, जैसा आपने कहा कि आज इंटरनेशनल गीता महोत्सव श्रीलंका का अंतिम दिन और अंतिम चरण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रीलंका की पार्लियामेंट के लिए, उनके लोकतंत्र के मंदिर के लिए गीता जी को भेंट किया गया। गुरु शरणानंद जी स्वामी जी द्वारा, स्वामी ज्ञानानंद जी द्वारा और केडीबी के तमाम अधिकारियों के द्वारा गीता जी को भेंट किया गया। और जो पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने कहा, वो भारत शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने ये कहा कि गीता पूरे विश्व के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, मानवता के लिए है। और यदि हम विश्व में शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से गीता न केवल श्रीलंका में अपितु सभी देशों की पार्लियामेंट में होनी चाहिए। और उनका यह भी मानना था कि यदि गीता अब तक सभी देशों के पार्लियामेंट में पहुंच चुकी होती, तो जो आज विश्व में जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो शायद ना होते। ऐसे उद्गार के साथ इस गीता महोत्सव का समापन हुआ है। पूरे 3 दिन मिलाकर, कुल मिलाकर इतना अच्छा महोत्सव पिछले किसी भी देशों में, जितने भी देशों में हुआ है, उनकी यदि तुलना भी की जाए तो ये भी कहीं कम नहीं था। यहाँ पर 3-3 सेमिनार्स हुए, एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, अलग अलग विषयों पर गीता के हुआ, कॉलेजेस में हुए, यूनिवर्सिटीज़ में हुए, लोक संपर्क विभाग द्वारा कार्य किए गए, कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा कार्य किए गए। सब लोगों के सहयोग से मिलकर एक अद्भुत नज़ारा पिछले 3 दिन से लंका के कोलंबो शहर में बना रहा। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जितना उत्साह, जितनी उमंग, जितना उल्लास यहाँ पर लोगों में देखने को मिला है, और जितना भाईचारा देखने को मिला है, और जितना आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता की यदि मैं बात करूं, तो निश्चित रूप से इस महोत्सव के बाद कहीं ना कहीं उनमें और प्रगाढ़ता आएगी भारतीय श्रीलंका के संबंधों में। भारत श्रीलंका एक दूसरे से सांस्कृतिक तौर पर, सभ्यता के तौर पर, धर्म के तौर पर बहुत मिलते जुलते हैं। और हमारा एक दूसरे के प्रति सहयोग विश्व में शांति का एक अग्रदूत बनेगा। You continue to clap while the exchange. Journey of Bhagavad Gita will continue with more enthusiasm. Today is a special day in this International Gita Mahotsav because today we are in the Parliament of Sri Lanka. पूज्य महाराज श्री बता रहे थे कि जैसे पूरे विश्व में एक ही देश है जिसके नाम के साथ माता शब्द लगता है, भारत माता, ऐसे ही एक ही देश है जिसके नाम के साथ वी यूज द वर्ड श्री, दैट इज श्रीलंका। Innovation by rishis and the scholars of the world and for the humanity. Now this Bhagavad Gita supposed to have been given to various parliaments in the world. 5वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का श्रीलंका में स्पीकर को भागवत गीता देकर समापन हो गया है। और क्योंकि ज्ञानानंद महाराज जी की तरफ से एक बीड़ा उठाया गया था कि पूरे विश्व को एक साथ गीता के माध्यम से जोड़ने का जो उठाया गया था, आज 5वां ये समापन हुआ है। हमारे साथ में चूंकि गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कई देशों से यहाँ महिलाएं और कई पुरुषों प्रतिनिधि मंडल के तौर पर पहुंचे थे। खासतौर से हरियाणा की बात करें तो 100 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडल में लोग थे। और अब समापन की स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल श्रीलंका के एक मंदिर में है, प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। महाराज जी से बात भी कर लेते हैं कि किस तरह का लगातार 5 दिन महोत्सव चला, उत्सव चला, कैसे देख रहे हैं। अब समापन जो हुआ वो संसद में जाके समापन हुआ है श्रीलंका की। वास्तव में ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, हर देश का गीता महोत्सव
अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण रहा। और ऐसा ही अनुभव किया गया कि हर बार जब भी जहाँ भी गीता महोत्सव हुआ पिछले वर्ष और पिछले देश की अपेक्षा कुछ और नया, कुछ और अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण प्रेरणाएं साथ थी। तो जो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में लग रहा था ऐसा कि यहाँ जिस ढंग की स्थिति है उसमें संभवतः गीता जयंती उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव उतनी व्यापकता, उतनी भव्यता, दिव्यता ना ले पाए। लेकिन जो उत्साह यहाँ आके दिखाई दिया, जो भाव दिखाई दिया, जिस ढंग से प्रारंभ से ही सैकड़ों सैकड़ों बच्चों ने श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता में भाग लिया, पेंटिंग प्रतियोगिताएं हुई महाभारत और गीता पे, उसमें बहुत से बच्चों ने रुचि दिखाई। और उसके बाद एक महायज्ञ जब हुआ तो सबने अनुभव किया कि कितनी शुचिता, कितनी पावनता, कितनी दिव्यता के साथ यहाँ के आचार्यगण विप्रजनों ने हवन यज्ञ संपन्न किया। गीता जी के श्लोक वातावरण में गुंजारित हुए, वेद मंत्र वातावरण में गुंजारित हुए इस तरह पर। और उसके बाद जो शोभा यात्रा थी शोभा यात्रा ने तो निश्चित एक ऐतिहासिक प्रेरणा जगाई। हमें लगता है कि आने वाले किसी भी देश में जब होगा और जब वो श्रीलंका में हुई शोभा यात्रा को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम इससे अच्छा और क्या करें तो करें क्या। महाराज जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, एक सवाल इसी से चूंकि जुड़ा हुआ है। जब आपने जिक्र शोभा यात्रा का किया और 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन दिखाई दी, तो कई लोगों का ये कहना था कि अगला जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा तो एक चुनौती होगी, क्योंकि 2 महीने इसकी तैयारी में लगे और 2 महीने में बेहतरीन शानदार सफल आयोजन। अब नहीं लगता कि अगले आयोजन के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी? हाँ, निस्संदेह लगता है कि जिस भी देश में अगला आयोजन होगा उनके लिए एक चुनौती भी होगी, एक प्रेरणा भी होगी कि हम कैसे इसको और नया रूप दे सकते हैं, कैसे इसको और अच्छा रूप दे सकते हैं। और लगता है कि आने वाले देशों को भी, जैसे पीछे हमें लग रहा है कि जब इंग्लैंड में शोभा यात्रा थी तो लगता था कि लंदन के बाज़ारों में इस ढंग से लोग नाचते हुए और गीता माता की जय और जय श्री कृष्ण करते हुए निकल रहे हैं तो लग रहा था। लेकिन जब कनाडा में शोभा यात्रा हुई, ऑस्ट्रेलिया में शोभा यात्रा हुई, हर देश का अपना अपना एक अलग प्रभाव था। तो श्रीलंका की शोभा यात्रा निश्चित उन सब से एक अलग स्वरूप की शोभा यात्रा रही। और हमें विश्वास है कि आने वाले देश, कई देश कतार में हैं जो चाह रहे हैं कि गीता महोत्सव हमारे यहाँ भी हो, हमारे यहाँ भी हो। तो हमें विश्वास है कि आने वाले देश इस चुनौती को अच्छे से स्वीकार कर लेंगे। काफी पहले आपसे चर्चा में बात सामने आई थी कि अमेरिका भी आपको इनवाइट करना चाहता है कि वहां भी इसी तरह का महोत्सव हो, और कई देश कतार में, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सरकारों के साथ की अगर बात करें तो श्रीलंका में खासतौर से प्रधानमंत्री का आना, स्पीकर द्वारा गीता को स्वीकार करना, और वो भी संसद के अंदर, सरकारों का जो साथ मिलता है उससे क्या और ज्यादा उत्साह बढ़ता है? सरकारों में जैसे मॉरिशस में कार्यक्रम था तो वहाँ के राष्ट्रपति 3 दिन कार्यक्रम में रहे साथ। उसके बाद जब लंदन में कार्यक्रम था तो वहाँ के अनेक सांसद, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर कार्यक्रम में उनका भी साथ रहा। कनाडा में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का आने का बन गया था योग, लेकिन उन्हीं दिनों में महारानी एलिजाबेथ का देहावसान हो गया तो उनका एक लिखित पत्र और संदेश वहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए वहाँ आया। ऑस्ट्रेलिया में जब गीता महोत्सव हुआ तो वहाँ के स्पीकर, वहाँ के अनेक कैबिनेट मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियन पूरे आयोजन में कहीं ना कहीं साथ दिखाई दिए। श्रीलंका में जिस ढंग से ये कार्यक्रम हुआ है, स्वयं प्राइम मिनिस्टर आए, स्पीकर ने स्वयं आदरपूर्वक भगवत गीता को स्वीकार किया, और कल्चरल मिनिस्टर विदुर विक्रम नायके जिस ढंग से वो रुचि दिखा रहे थे, तो यहाँ भी एक अद्भुत प्रयास था। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका से तो आधिकारिक पत्र सरकार के पास भी आ चुका है
कि अगला उत्सव अमेरिका में न्यूयॉर्क न्यू जर्सी को मिला के हो, तो ऐसा पतराया हुआ है। देखो जैसे ही आगे की योजना जो बनेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, स्पीकर द्वारा जो संबोधन उनका हुआ, खासतौर से भारत से जो लगाव उनका दिखाई दिया, तो उसको लेकर कैसे देखते हैं उनके संबोधन को? निसंदेह स्पीकर का इस ढंग से बोलना, और हमें लग रहा है कि जब हम आए तो तब हमें ये संकेत मिला कि स्पीकर कोई बोलेंगे नहीं, केवल भगवत गीता रिसीव करेंगे, लेंगे और पार्लियामेंट के लिए वो घोषणा करेंगे। लेकिन जब ये संदेश दिया गया, उनसे आग्रह किया गया कि आपको कुछ शब्द बोलने चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार किया। और जिस आदर से वो बोले, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं मैं भारत कहूँगा, और भारत की जो संस्कृति है और सभ्यता है वो वास्तव में हम सबको प्रेरित करती है, स्वयं उन्होंने स्वीकारा। और ये भी उन्होंने कहा कि अब हम भगवद गीता को पार्लियामेंट में पूरे आदर के साथ स्थान देंगे और प्रयास करेंगे कि भगवद गीता के भाव को हम और आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, क्योंकि कल से श्रीलंका में सेशन शुरू हो रहा है, तो क्या मान के चलें कि इस बार जब क्योंकि गीता संसद के अंदर पहुंच चुकी हैं, तो एक बेहतरीन सेशन श्रीलंका के लिए भी कुछ आपकी तरफ से संदेश? निसंदेह में पूर्ण विश्वास है कि जब गीता भगवती संसद में पहुंची हैं तो कुछ तो अपना प्रभाव दिखाएंगी ही। और ये भी विश्वास है कि श्रीलंका की पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं गीता चर्चा में, वार्ता में आएगी। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि गीता महोत्सव होने के बाद जो उनकी सिडनी की जो स्टेट पार्लियामेंट है वहाँ पार्लियामेंट हुई, और सेंट्रल पार्लियामेंट में भी ऑब्वियसली वहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की चर्चा एक मिनिस्टर ने की है। और हमें लगता है कि यहाँ भी वो चर्चा पार्लियामेंट तक पहुँचेगी गीता महोत्सव की, गीता की। और जब गीता की प्रेरणाएं पहुँचेंगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंटेरियंस के पास, उनके साथ, तो निश्चित कुछ ना कुछ तो जो वर्किंग का पैटर्न है वो अलग स्वरूप लेगा ही लेगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज, जो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन हुआ है, और समापन भी पूरे जिस उल्लास, होश उल्लास के साथ में, हर्षोल्लास के साथ हुआ, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गीता के प्रति विश्व में लोगों का कितना प्यार और संभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीलंका से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।